नोटिस आ गया 17, 18, 19 एंड 20 दिसंबर बिफोर 20 डेज तुम लोगों का एग्जाम शेड्यूल तुम लोगों को मिल गया। अभी डेट चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो रहा है, एग्जाम्स नवंबर का जगह में दिसंबर हो रहा है, तो चांसेस बहुत कम है चेंजेस का। अभी तुम लोगों का काम है थ्योरी पेपर जो है, थ्योरी पेपर सब रेडी करो। कोर्स 3, कोर्स 9, कोर्स 7 है, तीनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। एक एग्ज़ाम भी ऑलरेडी ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड किए एग्ज़ाम में और मैक्सिमम अटेंड नहीं किया, तो रेडी होने से तुम लोगों का अच्छा है, इसमें मेरा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। पर तुम लोग जैसे रेडी हो जाओगे अच्छा है। जो इम्पोर्टेंट हम दे रहे हैं पहले इम्पोर्टेंट सब खत्म करो, फिर टाइम मिलेगा तो तुम लोग बाकी जो है कंप्लीट करोगे। अभी आज कोर्स 8A 1.2.8A नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम। क्लास का मिडिल में कोई फ़ोन नहीं करोगे, क्लास का मिडिल में कोई स्टूडेंट कॉल नहीं करोगे तो बार बार ये स्टॉप हो जाता है। तो नॉलेज एंड करिकुलम इसका एंड EPC2 दोनों का नो क्वेश्चन एंड आंसर हम सेंड कर रहेंगे तुम लोगों को। अभी क्वेश्चन जो है नॉलेज एंड करिकुलम का तुम लोग थोड़ा लिखो एंड इसी टाइम थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, सब रेडी ना, पेन खाता रेडी? यस सर। यस सर। और जिसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जिसका हैंड राइटिंग अच्छा है वो थोड़ा ग्रुप में भी शेयर करोगे आफ्टर क्लास, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ डिस्कशन भी करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का एंड EPC2 का। बहुत बार हम देखे हैं नॉलेज एंड करिकुलम में उतना स्टूडेंट का जो अच्छा से पढ़ के जाओगे उसका एक भी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, बट जो स्टूडेंट पढ़ाई मतलब लिखना है, सब खाता खाली नहीं रखना है। और इसके साथ साथ एक बात हम बता देते हैं, फर्स्ट सेमिस्टर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमिस्टर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे मुझे सर ये पेपर ठीक नहीं है, ये पेपर ठीक नहीं गया। उन लोगों का कुछ व्यवस्था हम किए है, तो वो लोग थोड़ा बाद जिसका जो भी पेपर था, एक्चुअली मेरे पास डिटेल्स मांगा गया है, फिर आज सब भेजा है मुझे, तो भी थोड़ा डिटेल्स भेजा गया है जिसका जिसका डाउट था कि पेपर मेरा खराब हो सकता है, तो मुझे थोड़ा ये क्लास का एंड में मैसेज करोगे मुझे, जिसका जो सब्जेक्ट के लिए बोला था मुझे। ऑलरेडी मेरे पास जो लिस्ट है उसके सब हम वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है लिखो, व्हाट इज करिकुलम।
or what do you mean by curriculum? What is curriculum? CURRICULUM. What is curriculum or what do you mean by curriculum? Next question. थोड़ा जल्दी लिखोगे. Next question. What is hidden curriculum? What is hidden curriculum? Next. Sir, please repeat the question. What is hidden curriculum? Thank you, sir. What is hidden curriculum? लुक्कायितो curriculum मीन्स जो curriculum हम लोग एक्चुअली स्कूल में करते हैं बट वो हम लोग का सिलेबस में कहीं नहीं रहते. जैसे इंडिपेंडेंस डे करिकुलम में नहीं रहेगा तो भी हम लोगों को करना पड़ेगा. सरस्वती पूजा, एनुअल स्पोर्ट्स, कोई कल्चरल प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब जो हम लोग स्कूल में करते हैं, गार्डनिंग, ये सब जो हम लोग करते हैं 23 जनवरी 26 जनवरी करिकुलम में नहीं रहते तो भी हम लोग करते हैं. सब अपना अपना फोन म्यूट करोगे. ये सबको हिडन करिकुलम बोला जाता है. मैथ्स है जो हम लोग पहले हमको मैथ्स करना है. ये फर्स्ट पेज है. मैडम म्यूट कीजिए. ओके. नेक्स्ट. Mention to national aims of education. Mention to national aims of education. শিক্ষা দুটি জাতীয় লক্ষ্য উল্লেখ করুন. Mention to national aims of education. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दाग देके रखो. देखो, what is the relationship between knowledge and information? What is the relationship between knowledge and information? Relationship between knowledge and information. What is meant by multiculturalism? Within quotation, multiculturalism. What is meant by
মাল্টিকালচারালিজম বহু সংস্কৃতিবাদ বলতে কি বোঝায়? হোয়াট ইজ মিন্ট বাই মাল্টিকালচারালিজম? What is meant by multi-multiculturalism? What is meant by multiculturalism? Next, differentiate between teaching from training. Differentiate between teaching and training. Differentiate between teaching and training. ये सभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. Differentiate between teaching and training. Next question. State two characteristics of sustainable development. State two characteristics of sustainable, sustainable, sustainable স্থিতিশীল উন্নয়ন. State two characteristics of sustainable development. State two characteristics of sustainable development. Next, what is meant by the term secularism? What is meant by the term secularism? ধর্ম নিরপেক্ষতা শব্দের অর্থ কি? What is meant by the term secularism? What is meant by the term secularism? What is meant by epistemology? What is meant by epistemology? জ্ঞান তত্ত্বের অর্থ কি? What is meant by epistemology? सर स्पेलिंग बोलिए. EPISTEMOLOGY. 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 What is meant by epistemology? थैंक यू सर. জ্ঞান তত্ত্বের অর্থ কি? Next question. State two impacts of illiteracy on society. State STATE. State two impacts of IMPACTS. Impacts of illiteracy on society. সমাজের উপর নিরক্ষরতার দুটি প্রভাব ব্যক্ত করুন. State two impacts of illiteracy on society.
Next question. Mention to major contributions of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Mention to major contribution of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan in modern Indian education. In modern Indian education. Mention to major contributions of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan in modern Indian education. Next question. State two impacts of poverty on society. State two impacts of poverty on society. State two impacts of poverty on society. Next, who are socially disadvantaged groups in Indian society? Who are socially disadvantaged groups in Indian society? Who are socially disadvantaged groups in Indian society? Next, state the relationship between reason and belief. State the relationship between reason, under quotation reason, REASON, reason and belief. যুক্তি ও বিশ্বাসের সম্পর্ক ব্যক্ত করুন। State the relationship between reason, under quotation, and belief, BELIEF, under quotation. So reason State REASON. reason spelling and belief, বিশ্বাস, एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए। BELIEF, belief. और रीजन का REASON ना। reason, REASON, थैंक यू सर। reason and belief. নেক্সট স্যার এটা কি 5 মার্কের 5 মার্কসের কি এটা? সব 2 মার্কস, এখনো পর্যন্ত যা বলছি 2 মার্কস। ওকে স্যার। নেক্সট, state two contributions of Sir Ashutosh Mukherjee in the field of education. State two contributions of
Sir Ashutosh Mukherjee in the field of education. কতগুলো হয়েছে? 15. ঠিক আছে, নেক্সট 5 মার্কস লিখো। सर आशुतोष वाला सर फिर से बोलिए सर क्वेश्चन टू स्टेट टू State to contributions of Sir Ashutosh Mukherjee in the field of education. ओके सर শিক্ষাক্ষেত্রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুটি অবদান লিখুন। ফাইভ মার্কস লিখো। जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 2 से 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर वहां पर लिख दिया कि 2 लिखना है तो 2 ही लिखेंगे, ज्यादा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रूल से 50 वर्ड्स के अंदर वो कंप्लीट करना है। देखो briefly explain 4 pillars of education. Briefly explain 4 pillars of education in terms of 21st century skill. Briefly explain 4 pillars of education. Pillars, स्तंभ. Briefly explain 4 pillars of education in terms of 21st century skill. That means education में 4 पिलर जो है वो लेके लिखना है। Briefly explain 4 pillars of education in terms of 21st century skill. Next. State the relevance of relevance, প্রাসঙ্গিকতা. State the relevance of philosophy of Gandhi in Indian education. Philosophy of Gandhi in Indian education. ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। Next question. Mention any 5 principles regarding framing of curriculum. Mention any 5 principles regarding framing of curriculum. Mention any 5 principles regarding framing of curriculum. That means curriculum का जो principles है 5 लिखने से हो जाएगा। Mention any 5 principles regarding
framing of curriculum. Next question. Write the significance of philosophy in education. Write the significance of philosophy in education. 29 तारीख 6 का है, वो दिन दिक्कत हो। सर और एक बार क्वेश्चन बोलिएगा ना। Write the significance of philosophy in education. শিক্ষায় দর্শনের তাৎপর্য লিখুন। Write the significance of philosophy in education. Next question. पॉलिटिक्स 6 Discuss the role of education. एकदम लहाता गर्मी है। Discuss the role of education in sustainable development. Discuss the role of education in sustainable development. Discuss the role of education in sustainable development. Next, write in brief the relevance of देख ऐसा बात नहीं करना। Rabindranath Tagore's or R.N. Tagore's. Write in brief the relevance of Rabindranath Tagore's philosophical thought. Rabindranath Tagore's philosophical thought regarding aim of education, under quotation, aim of education, under quotation, with respect to the present Indian society, with respect to the present Indian society. Write in brief the relevance of Rabindranath Tagore's philosophical thought regarding aim of education, under quotation, with respect to the present Indian society. हाँ सर। ये वो मेरा क्या दिशा है? मुझे मुझे लगता है कि नहीं लड़का। बाकी चीज़ों से तो अच्छी नहीं मैं
Yeah. explain how information becomes knowledge. Explain how information becomes knowledge. ठीक है ना? Explain how information becomes knowledge. Next question. Mention major impacts of globalization. Mention major impacts of globalization in Indian higher education. Mention major impacts of globalization in Indian higher education. Mention major impacts of globalization in Indian higher education. কতগুলো কোশ্চেন হয়েছে? 8. Sir, 9. सर 9 Sir, 8 No. question. No. सर 9 हो गया सर. नहीं हुआ। सर 8 ही हुआ है, ठीक है, हम देखते 9 हैं। अभी लिखेंगे। सर 9টা হয়েছে টোটাল 8 questions. 8 question. আচ্ছা, ডিটারমিনেন্টস অফ কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট লিখেছি আমরা। ডিটারমিনেন্টস অফ কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট চেক করো। No sir. No sir. Briefly discuss the determinants of curriculum development. লিখো, Sir, repeat. briefly discuss the determinants of curriculum development. And start দেখে রাখো। Briefly discuss the determinants of curriculum development. Briefly discuss the determinants DETERMINANTS. Briefly discuss the determinants of curriculum development. পাঠ্যক্রম উন্নয়নের নির্ধারকগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। इसमें स्टार देके रखो और सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी इन एडुकेशन स्टार देके रखो। अच्छा,
रोल ऑफ एडुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार दे के रखो। सर और एक बार बोलिए। रोल ऑफ एडुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें स्टार दे के रखो, मैंने लिखा है क्वेश्चन। एंड गांधी फिलोसॉफी स्टार दे के रखो। गांधी जी का ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें स्टार दे के रखो। Now 10 marks question. टेन मार्क्स क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज इनफॉर्मल एडुकेशन? व्हाट इज इनफॉर्मल एडुकेशन? 2 नंबर का। उसके साथ रहेगा डिस्कस द रोल ऑफ होम एज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एडुकेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल एडुकेशन? क्वेश्चन मार्क। एक ही साथ डिस्कस द रोल ऑफ होम, होम under quotation H capital, home H capital, discuss the role of home as an informal agency of education. 2 plus 8. Informal agency. Discuss the role of home as an informal agency. Informal agency, संस्था, informal agency of education. What is informal education? Discuss the role of home as an informal agency of education. Next question. Discuss the contribution of Aurobindo as a philosopher of education. Discuss the contribution of Aurobindo, 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 as a philosopher of education. Sir, repeat the question. कोई रिपीट करो। ठीक समझ गए। Discuss the contribution of Aurobindo as a philosopher of education. सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है वाह, ठीक है। तुम लोग इसके साथ साथ ना रविंद्रनाथ टैगोर का, अरविंदो के साथ साथ थोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर भी देख के रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कितना क्वेश्चन हुआ? So Two question. Sir, 2 question. ये जो व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ होम एज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, ये 90% चांसेस से ये क्वेश्चन आ जाएगा 10 मार्क्स में, तो उसे स्टार मार्क देके रखो। एंड औरोबिंदो एंड रविंद्रनाथ, ये दोनों में एक आएगा। औरोबिंदो एंड रविंद्रनाथ, ये दोनों में एक आएगा। पॉसिबिलिटी से ये दोनों में से क्वेश्चन आ जाएगा।
ये रविंद्रनाथ वाला रिपीट करिए ना सर, कौन सा क्वेश्चन है ये? औरबिंदो का जाएगा जो क्वेश्चन लिखे हो सेकंड में, औरबिंदो का जाएगा में रविंद्रनाथ हाँ बैठा दो, औरबिंदो ऑब्लिक रविंद्रनाथ देके रखो, हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। देखो ग्लोबलाइजेशन का एक 5 मार्क्स का हम क्वेश्चन दिए, इन केस अगर क्वेश्चन आया डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, उसके साथ साथ क्वेश्चन आया कि स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हो जाएगा ना। क्वेश्चन लिख के रखो, 3 नंबर में लिखो डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, विषय संज्ञा दिन, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अंडर कोटेशन, लेकिन वो अपना तरफ से बहुत मेहनत किया था, हम तो भूल गए। state its advantages and disadvantages, state its advantages and disadvantages। স্যার এটা কত মার্কসের? 2 plus 4 plus 4, advantages 4, disadvantages 4, 2 plus 4 plus 4, ये हम एक्स्ट्रा दिया है। पहला जो क्वेश्चन हम दिए उसमें से कॉमन आने का संभावना ज्यादा है। तो सब्सक्राइब कर पाएगा सिर्फ वही। मशीन लर्निंग। और एक क्वेश्चन ऐड करके रखो, डिस्कस द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन इंडिया, discuss the national curriculum framework NCF, discuss the national curriculum framework 2005 in India, ट्राइबल प्राइड डे discuss the national curriculum framework 2005 in India। on the Syria defense system सर नेशनल करिकुलम national where has curriculum specific framework teaching 2005 in India। NCF थोड़ा देख के रखोगे बस, ठीक है। और उधर जो बोला मैंने डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड औरबिंदो, ये दोनों में से आना चाहिए। तुम लोग आर.एन. टेगर एंड NCF 2005, आर.एन. टेगर, NCF 2005 एंड ग्लोबलाइजेशन, ये टच करके रखोगे मस्ट। बस ओके। স্যার हाँ স্যার 2 মার্কসের একটা কোয়েশ্চেন ছিল, কোয়েশ্চেন নাম্বার 14 যেটা স্টেট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন আন্ডার কোটেশন, এটা একটু আবার রিপিট করলে ভালো ছিল, আর বুঝতে পারিনি কোয়েশ্চেনটা। কোনটা বলো তো? স্টেট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন আন্ডার কোটেশন এন্ড রিজন, 2 মার্কসের। কেউ রিপিট করো তো বলছি Question. স্টেট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন রিজন এন্ড বিলিফ, ওইটাকে আন্ডার কোটেশন রাখা আছে, রিজন এন্ড বিলিফ কে। আচ্ছা, রিজন এন্ড বিলিফ, ওকে স্যার, থ্যাংক रीजन। हाँ हाँ। चलो EPC 2 लिखो। ड्रामा एंड आर्ट्स इन एडुकेशन, 25 मार्क्स का होगा, तुम लोगों को पता है। 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन इसमें रहते हैं एंड 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। ये एग्जाम बहुत अच्छा से देना है। पिछले बार जिसको जिसको सप्लीमेंट्री आया था इस पेपर में आया था, इस पेपर को इतना हल्का सब लेते हैं कि इस पेपर में सप्लीमेंट्री आ गया, तो बी केयरफुल। सर कितना मार्क्स बोले? फुल मार्क्स 25, 1 घंटे का एग्जाम है, 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का एग्जाम है। इसमें
2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, 2 into 5 10 मार्क्स, एंड 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, 5 दिया रहेगा 3 क्वेश्चन, 5 into 3 15। लिखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखो। केरला होगा इसका आंसर। आए बेटा 6 गलत हो गए। बीजिंग न्यू दिल्ली हो। What is dance? What is dance? नृत्य की What is dance? टोबैको फ्री नगली पेट्रोल हिमाचल प्रदेश तो पता ही कमेंट सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा दिल्ली न्यू दिल्ली। Next, what is third theater? Third theater की What is third? THIRD. Under quotation third theater. THEATRE. What is third? Which? Third theater. Sir, spelling please. THIRD. Third. तृतीय. Third theater. THEATRE. Theater. What is third theater? What is poetry? What is poetry? কবিতা কি? What is poetry? Write to difference between art and craft. Write to difference between art and craft. art and craft. CRAFT. চারুশিল্প এবং কারুশিল্পের দুটি পার্থক্য। রাইট টু ডিফারেন্স বিটুইন আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট। Write the meaning of origami. ORIGAMI. Write the meaning of origami. ORIGAMI. Under quotation O capital. Write the meaning of origami. ORIGAMI. Sir, write the meaning of origami. ORIGAMI. एक साथ origami. অরিগামির অর্থ লিখুন। नेशनल एपिलेप्सी डे 18 नवंबर। নেক্সট, হোয়াট ইজ লয়? লয় কি? হোয়াট ইজ লয়? LAYA. এল ক্যাপিটাল আন্ডার কোটেশন। হোয়াট ইজ লয়া মানে লয়, বাংলাতে বলে লয়, ইংরেজিতে স্পেলিং হয় LAYA। হোয়াট ইজ লয়া और হোয়াট ইজ লয় एक ही साथ लिखो। मेंशन द टाइप्स ऑफ लॉया। मेंशन द टाइप्स ऑफ लॉय। LAYA। मेंशन द टाइप्स ऑफ लॉया। স্যার কোশ্চেনটা একই সাথে? একই সাথে। 1 + 1 2 মার্কস। নেক্সট,
রাইট 4 ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফোক ড্রামা, যেগুলো আমরা ফোক সং শুনি, ফোক ড্রামা। রাইট 4 ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফোক ড্রামা, লোকনাট্যের 4টি বৈশিষ্ট্য লিখুন। রাইট 4 ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফোক ড্রামা। अब देखिए ये काम अगर आप करते तो লিখো, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মোনোলগ অ্যান্ড ডায়ালগ? স্বগতোক্তি আর সংলাপের মধ্যে পার্থক্য কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ठीक समझ गए monologue, 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 and dialogue, DIALOGUE? What is the difference? ये किताब What is the difference between ठीक है तो हम कैसे monologue and dialogue? ये मुझे नहीं पता है ना सर ये कितने मार्क्स का है? व्हाट इज द सब डिफरेंस 2 बिटवीन marks, मोनोलॉग एंड डायलॉग? जितना बोल रहे हैं 2 marks 2 point लिखोगे। ओके सर। नेक्स्ट लिखो, राइट टू फीचर्स ऑफ मधुबनी आर्ट। राइट टू फीचर्स ऑफ मधुबनी आर्ट, মধুবনী কলার 2টি বৈশিষ্ট্য লিখুন। রাইট টু ফিচার্স অফ মধুবনী আর্ট। ठीक है तो राइट टू फीचर्स ऑफ मधुबनी आर्ट। तो नेक्स्ट, फॉर्ट का मतलब क्या होता है आइडेंटिफाई जैसे कि 2 identical characteristics of Chou dance. Identify 2 identical characteristics of ठीक है नहीं Chou dance. CHHOU, Chou, under quotation Chou dance. Identify 2 identical characteristics of Chou dance. Chou নাচের identify 2 identical characteristics of Chou dance. CHHOU, Chou dance, चीज पुरुलिया का जो विख्यात डांस थैंक यू सर। छौ डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नहीं राइट टू डिफरेंस बिटवीन फाइन आर्ट एंड फोक आर्ट। সুকুমার শিল্পকলা, লোক শিল্পকলার 2টি পার্থক্য লিখুন। রাইট টু ডিফারেন্স বিটুইন ফাইন আর্ট 578 रुपए अकाउंट में है मेरे एंड folk art. लगभग 600 Right to differences between fine art and folk art. FOLK, folk art. पिताजी भरा था चाय तुम्हारा रखे थे समय ला कर तुम गरम क्यों नहीं? अभी गरम करके रखे हैं। अभी गरम करके देगा। तुम मैगी दे सब बोले लो चाय ये प्रसाद छिटाया प्रसाद। Next, mention two principles of creative work. Mention two principles of creative work. दादा को दे दिया प्रणाम। Mention two importance of creative work. सर फिर से एक बार बोलिए। Mention two principles of
ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক সৃজনশীল কাজের দুটি নীতি উল্লেখ করুন। बंगाली लोग हिंदी समझ में आता नहीं है মেনশন টু প্রিন্সিপালস অফ ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক। खुशबू के तालीमदारी और बोल भी रहा है, सब लोग गई सब लोग गई सब लोग गई बंगाली में नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका मुंह नहीं वो नहीं गा रहा है, जिसका मुंह नहीं है वो नहीं गा रहा है। कौन बोला? मैं बता गा रहा था छवि में वो गा रहा था छवि में सब लोग भजन गाए कौन गा रहा है? बिहारी व्हाट डज घराना बिहारी तो मीन हिंदी इन बजा सब इंडियन गा म्यूजिक? कूद गए। व्हाट डज अच्छा लगा घराना नहीं लगा। GHARANA घराना अंडर कोटेशन। ये वर्ड देखो कि हम लोग यूज करते हैं, अच्छा हो गया घराना बोलते हैं। व्हाट डज घराना उसके मीन्स बाद पूजा सुना ना मीन हमको इन बहुत अच्छा इंडियन लगा। म्यूजिक पूरा भारतीय संगीते घर घराना शुरू बोलते से की বোঝায়? गूंज गया बहुत अच्छा और व्हाट डू यू मीन घराना इन इंडियन म्यूजिक? पूजा ही चुकी देखो खा सकते अंजू मोना थी गाओ मोना मेरे बारे में कुछ पूछा? तुम्हारा कौन पूछेगा तुम्हें कौन पहचानता है कितना क्वेश्चन हुआ? मोना थी मोना बेटवा का इस बार बहुत का एग्जाम है 13 25 बना ओके चलो नेक्स्ट। हाँ मैंने खाया रखो 5 मार्क्स क्वेश्चन लिखो। 10 का जन्म उसका ना नहीं ये 2009 होगा ऐसे ही होगा 2008 को कितनों का जन्म है और पूरी के दो भाई का बेटा बेटिया है जाति खाना पकाना तो बेटी तो बेटा 12 का एग्जाम दे दिया कहे वो तो देने वाली थी 12 में एग्जाम काहे का? पिछला साल ही देने हमारे वाली से थी। करो इसलिए कि जबरदस्ती ये भी होगा कंप्लीट नहीं इसलिए होगा 11th नहीं 11th में ना ये 12 में है हाँ पक्की बाकी कहीं ऐसी आदमी पढ़ता है नहीं ये सब इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला बच्चा सब एक उन्हें इंग्लिश मीडियम में थी तो नहीं मिले मैं वाह बाप बेटा बेकार बिल्कुल जो वाह ठीक है देखिए बेटी को तो पढ़ाया लो लोटा तो खा खाली को जब नहीं होगा यूनिवर्सल बड़े में ढूंढना होगा उसको आजकल पकाई वो अपने बड़ खुद होता है टेंशन की जरूरत नहीं पड़ता है लिखो डिस्कस अच्छा लगता है पोस्टर ड्रामा टू रिमूव सोशल डिस्टेंस। डिस्कस द रोल ऑफ पूजा रहता है ना कितना अच्छा लगता है हम जा रहे हैं पोस्टर ड्रामा कस के रखने ताकि सन्यास पोस्टर नाटकेर भूमिका। डिस्कस द रोल ऑफ पोस्टर ड्रामा टू रिमूव सोशल डिस्टेंस। परसों भी नहीं रहेगा सर कौन सा ड्रामा? बैठा कल बना देते पोस्टर पोस्टर आलू का बना POSTER। था उल्टा सीधा हैं। आलू नहीं जब देख देख आलू नहीं है आलू डिस्कस द रोल ऑफ पोस्टर बाबू जब ड्रामा आलू नहीं है टू हम आलू रिमूव इसलिए आलू का सोशल डिस्टेंस। पूजा बना पा रहे अरे हैं तक तो हमको हमको सामाजिक दूरत्व दूरीकरणे पोस्टर नाटकेर भूमिका आलोचना करो। डिस्कस द रोल ऑफ पोस्टर ड्रामा टू रिमूव सोशल डिस्टेंस। रोट से दिखाया 2 बजे तक काकुल साथ काकुल काम करो ठीक लगा ताऊ बोला कि थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ तो रोटी जल्दी बना ली तो डिस्कस द जल्दी बना ली रीजन ना। ऑफ हम देख रहे हैं EPC2। एक बार चढ़ाया बोल दो सुई बाकी सब साड़ी में नहा के ऊपर आ गया हम लोग बेटा का हुआ कहाँ पे चढ़ा म्यूट करो सब। पहला दिन रखा आज आज से Discuss the reasons of EPC2 as a compulsory paper in B.Ed curriculum. Discuss the reasons of EPC2 आप बोले सर फिर से एक बार बोलिएगा सर हाँ अब टेस्ट करने की बात है इतना दूर लाना नहीं पड़ेगा एक मिनट सुन तो ताला खोल देता है discuss the reasons of EPC2 वही सच्चर को आके बचा देगा as a compulsory paper in B.Ed curriculum. Discuss the reasons of EPC2 as a compulsory paper जानते 5 बजे भोर में निकलना in B.Ed curriculum. सामान को बोला तुमसे नहीं है वो ट्रक में ले आ गया हाँ और आगे तो धीरे 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 बनाएगा सामान Next question. कुछ खरीदेगा एक बजे कैसे खरीदेगा उन्होंने बोला इसको 7,000 बोलेंगे नहीं हम नहीं जब वो ठोक जाएगा Discuss the components of poetry. Discuss the components of poetry. लड्डू खाओ तुम बाद में बाद में ऐसी देखो Discuss the components of poetry. गरम करो चाहे हमारे अरे रुक ने कपड़ा बदले ने बता जा रहे एक तो ये बेटा खत्म ही नहीं करे घंटा भर से ऊपर से हो गया ध्यान से सुनो देखो क्या बोल रहा हाँ। है बोलेगा कि सर हमको थोड़ा बताइए पहले आप हाँ
अच्छा से पूछो, अच्छा से सुनो, तुम लोग इंग्लिश में सब कुछ जानते हो, अच्छा से करके अच्छा दो। लेटर निकल गया रे, नेक्स्ट लेटर निकला तुम लोग पहला वाला का तो निकलवे नहीं किया है। के पास कर दो। explain the style and अच्छा, method 1500 of रुपया भेजना Madhubani होगा art. भाई, Explain फॉर्म the फी का style and method सबका of Madhubani भेजा art. है। 1500 रुपया हमको देना होगा। दो जल्दी हमको 1500 भेजो अकाउंट में। सब दे रहा है। काम की हाँ, Explain the 1500 आप style भेजिए and मेरे अकाउंट में, method तब ना of हम करके सर को Madhubani फोटो art. खींच के भेजेंगे कि सर हम कर दिए हैं। वो आगे वाला जो सेमेस्टर का जो एग्जाम नहीं दिया था वो वाला, हम कपड़ा अब बदल वो हम बाद में बात करते हैं सर से। वो वाला कब परीक्षा होगा तुम्हारा? पूछते हैं सर से कब होगा। कई माह है क्या पैसा? हाँ, अच्छा वो वाली Next पैसा दे देना, question. वैसा और हमको लाना होगा। What is terracotta? What is terracotta? मतलब कहाँ पे Terracotta. कौन डाला है? हाँ What is अब डाल terracotta? रहा है, हाँ, तो लास्ट डेट कब है? हम दिखा रहे हैं, आप डाल दो। Terracotta. What is लास्ट terracotta? डेट कब है? लास्ट डेट, अरे लास्ट डेट हो गया है 27 तारीख का। 27 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, 27 से 29 2 दिन है। Discuss the process of clay making दिसंबर for में relief परीक्षा works. होगा। परीक्षा नवंबर में होना था, लेकिन Discuss the सेशन करके process सब of दिसंबर खींच लिया ये लोग। अब पीछे नहीं होने वाला है। clay making, CLAY, clay making for relief works. Discuss the process of clay making क्या लिखा रहा है? for relief works. What is terracotta? एक ही साथ. Discuss the process of clay making for relief works. স্যার এটা কি 1+4? ধরতে পারো. Next question. Discuss the significance of drawing and painting in educational practices. Discuss the significance of क्या पढ़ा रहा है? क्वेश्चन लिखा रहा। drawing and painting तुम लिखा है, तुम लिख रहा है, in educational practices. आपको जरूरत नहीं है, हमको काला भेज रहा है तुम? Discuss the significance of drawing and painting in educational practices. तुमको फोन पे कर दे 1500 रुपया, कर दो 1500 रुपया। तुम अपने अकाउंट से वहाँ पे तुम हाँ, Discuss the significance of drawing and painting in educational practices. दे दे तुमको हम। Discuss the work process of glass देख लिया तो painting. ठीक से समझ लिया है ना? Discuss the work process of glass painting. हाँ, वही सिर्फ। 43 सही, हल्का ठीक है ना ये? हाँ हाँ, वही ठीक है भाई। अरे समझ लिया है ना? স্যার আরেকবার বলুন, ডিসকাস দ্য इसे ওয়ার্ক बढ़ना প্রসেস बढ़ना অফ रहता है। Glass painting. ग्लास पेंटिंग हम लोग जो ठीक है। ग्लास का ऊपर जो पेंट करते हैं, ये 50 किसका है? कांच ग्लास का जो बोतल है उसका हाँ, ऊपर है पेंट ये। करते हैं, ग्लास का कप का ऊपर, ग्लास का ऊपर जो पेंटिंग करते हैं, ये सब ये क्या है? सेंड मनी। प्रिंट मनी करिएगा तब ना। वर्क प्रोसेस ऑफ ग्लास पेंटिंग. इसी में भेज देना। हाँ, अरे तुम हमको है ना 1500 ना? देखो चला गया। जाओ अपना भर दो अपना। फट सी। Next, discuss the role of a teacher. Discuss the role of a teacher to develop. Discuss the role of a teacher to develop creative skills
among the students. Discuss the role of a teacher to develop creative skills among the students. ले आओ, खाता ले लिख देंगे उसमें, हाँ? क्या वो परीक्षा है रे? ये 4 गो परीक्षा है। Discuss the role of a teacher to develop creative skills among the students. Next question. Discuss the role of light and shade under quotation. Alo chhaya. Discuss the role of light and shade. Discuss the role of light दो and network दिखा shade रहा है। in लगता है drawing payment a आया। picture. Discuss the role of Sir, light LI and shade. LIGHT light or SHADE shade. हाँ, कटा SHADE नहीं shade. Alo light alo नहीं or अभी कहाँ, shade अभी तो आएगा chhaya. तब ना। Discuss the role of light and shade under quotation. Light and shade under quotation in drawing a picture. जो हम लोग जियोग्राफी का टाइम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जियोग्राफी लैब में यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए, लाइट एंड शेड इन ड्राइंग अ पिक्चर. गूगल भूल बृहस्पति 4 दिन तुम्हें absent होगा, ना? हाँ अला टीचर वन सब सोचे कि कहाँ गया हुआ था, बोलेंगे हम शादी में गए हुए थे पटना यूपी, हम्म। नानी घर गए हुए थे। हाँ जी, यूकेएस को सही खबर है, आपको उसको अच्छे से बोल, हाँ बाकी किसी की निकली। ये साला स्लो नेटवर्क दिखा रहा है। ठीक है, हम हमारे पास काम है। वाह कुछ भी तो 30-11 को तो सलाम यार, साला साला लोग कितना क्वेश्चन हुआ? 10 Sir, सर। 9 questions. 9 questions. Sir, 10 हो चुका है. 10 सर 10 हुआ है. Sir, 9 हुआ है. ठीक है, 9 हो या 9 10, হয়েছে, দুটো Sir, একসাথে 9 মার্চ ছিল questions. একটা কোশ্চেন. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. म्यूट करो. हाँ. What is sublimation? What is sublimation? SUBLIMATION. What is sublimation? মানসিক উদ্গমন কি? What is sublimation? What is sublimation? Question mark. How can you create the scopes? How can you create the scopes? How can you create the scopes सबसे मजा आया था उस दिन, साला 39,000 किया यस बैंक में, और फिर यस बैंक से डेबिट भी हो गया। वो लोग सोचता होगा अरे ये बड़ा कैसे ये तो sublimation? एक भी रुपया For नहीं रखा था, पहले sublimation, ट्रांसफर करना है। sublimation under quotation. How can you create the scopes for अभी तुम्हें वही हलवा sublimation अब तो 500 through the practice of ना through the practice of आता हाँ? drama drama or आता art करने का in तो उनका, education और क्या through the practice of जाकर लिया ना, drama कागज से ले लेना, or art कागज in education. खाली How कागज can ले you लेना। create the और- scopes for sublimation through the practice of drama or art in education? What is sublimation? 2 marks. And 3 marks. How can you create the scopes for sublimation through the practice of drama or art in education? শিক্ষায় নাটক বা শিল্পকলা চর্চার সাহায্যে আপনি কিভাবে মানসিক উদ্গমনের সুযোগ সমূহ সৃষ্টি করতে পারেন? देखो अमित शुक्ला,
ये जो कोर्स 8 एंड ईपीसी 2 का क्वेश्चन दिए, देखो तुम लोग थोड़ा अभी डिवाइड कर लो, कितना दिन टाइम है, टोटल डेज कितना है तुम लोगों का हाथ में? सर 20 से 25 दिन। 25 नहीं है, नहीं सर 20 से भी कम ही दिन है। हाँ। 18 to 20 डेज हाथ में है, तो इसमें डिवाइड करो, कैसे तुम लोग कंप्लीट करोगे। और ईपीसी 2 का जो है 2 दिन टाइम दो, ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 डेज इनफ। 2 डेज नॉलेज एंड करिकुलम में अभी टाइम दो, बाद में थोड़ा टाइम देना है। और सबसे पहले लर्निंग एंड टीचिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों कंप्लीट करो। 2 डेज और 3 डेज कोड 7 में लगाओगे। क्वेश्चन दे दिए, आंसर सेंड कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको सर समाप्त ये करो। सर ये मेथड पेपर की पढ़ाई किस में होती है, मतलब किस कोर्स में है? 3 में है कि 7 में है? 7A 7A में कोर्स पढ़ाई है। कोड 7A जो है ये सबका हाँ अपना अपना पेपर है। क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हम दे दिए हैं जो हर पेपर में हाँ आएगा। जैसे पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, हाँ, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हम जाएंगे तो हम्म। वहां पर जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस टाइप का क्वेश्चन हर जगह में आ सकता है। जैसे तो सर कॉमर्स एक, रिलेटेड कहाँ से मिलेगा? मुझे कंप्लीट करने दो, नहीं तो तुम्हें कुछ सॉरी सर, पता नहीं चलेगा। सॉरी सर। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लर्निंग डिजाइन। ये क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में जो होगा, फिलोसॉफी में सेम होगा, फिजिकल साइंस में भी सेम होगा, मैथ में भी सेम होगा। क्योंकि गुड लर्निंग डिजाइन एक ही होता है। लर्निंग डिजाइन मतलब क्या है? लेसन प्लान जो हम लोग बनाते हैं क्लास में जाने से पहले, जो डिजाइन हम लोग करते हैं इसी को ही लर्निंग डिजाइन बोला जाता है। कि कल 40 मिनट्स का जो हम क्लास लेंगे, 40 मिनट का क्लासेस, उसके लिए एक प्लानिंग है, उसका एक डिजाइन बनाए हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन कैसे होगा, प्रिपरेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, कैसे इसको क्लोजर करेंगे, बीच में कैसे इंटरेक्शन होगा, क्लास कैसे साइलेंट रहेगा। तो इसके लिए हम लोग एक तो डिजाइन बनाते हैं। कोई भी बाड़ी घर बनाने के लिए एक डिजाइन पहले हम लोग बनाते हैं, एक प्रिंट बनाते हैं हम लोग, जिसको हम लोग ब्लू प्रिंट कहते हैं। तो ऐसे लर्निंग डिजाइन, तो एक लर्निंग डिजाइन का क्वालिटीज क्या क्या है, क्वेश्चन का आंसर हम या तो दे दिए है, नहीं तो सेंड कर देंगे, देख लो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश विथ एन एग्जांपल। सेम क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन विथ एन एग्जांपल। ये सब जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम अच्छा क्वेश्चन मेरा तो सेम मैथमेटिक्स रहेगा। था ना। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोगिकल एनालिसिस? क्वेश्चन का आंसर सबके लिए सेम होगा। तुम्हें एडमिट में देखना लिखा होगा। कुछ क्वेश्चन अलग होगा, जैसे इंग्लिश में और क्वेश्चन कोई आएगा, सब्जेक्ट ली थी, खाली मैथ ली थी? इसमें मैथ मेंशन एनी नहीं, टू और कोई सब्जेक्ट था कॉजेस मैथ के ऑफ साथ की सिर्फ मैथ स्पेलिंग था? मिस्टेक इन इंग्लिश। मेंशन एनी टू कॉजेस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक इन इंग्लिश। व्हाट इज डायलेक्ट? Mention any two criteria of selecting a language as a second language. अगर ये बंगाली में आया, इंग्लिश में आया, हिंदी में आया, कहीं भी आया तो क्वेश्चन का आंसर जो है सेम होगा। डिस्कस द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे इसमें। अगर कुछ क्वेश्चन हम तुम लोगों को सेंड कर रहे हैं, जैसे तुम लोग पूछ रहे हो कॉमर्स का कैसे आएगा, कॉमर्स का क्वेश्चन हम सेंड कर रहे हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन का पैटर्न देखो, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी कोई भी सब्जेक्ट में आएगा
कि पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, जो भी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि ए गुड टीचर और आइडियल टीचर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वो पॉलिटिकल साइंस का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो, जो भी है, आंसर सेम होगा। तो एक टीचर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या गुनावली रहना चाहिए एक गुड टीचर का, वो कम से कम 10 तुम लोग याद रखोगे ऑलवेज। जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग आंसर लिख के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर हम दे रहे हैं। लास्ट नेक्स्ट संडे तुम लोगों का 4 बजे से 5:30 बजे या 6 बजे तक एक ऑफलाइन क्लास होगा। उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर देखो एंड रेडी हो जाओ सब जल्द से जल्द। सर लेकिन वो कॉमर्स का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? सेंड कर देंगे। ठीक है सर, স্যার थैंक यू। স্যার বলছি আমাদের ওতে নোটিশ এসছে কি প্র্যাকটিকাম এইবারে আগে হবে স্যার, এক্সামের আগে 11 থেকে 14 ভিতরে। হলে হবে, আপনাকে পাঠিয়েছি দেখবেন ওটা হলে পুরো। হবে। যদি এক্সাম বিফোর রিটিন এক্সাম হয় তো হবে, এত ভাবার কিছু নেই। 7টা প্রজেক্ট কোনোভাবে রেডি করে নাও, ফ্রন্ট পেজ ঠিকঠাক থাকবে, ভিতরে যা পারবে লিখে রেডি করে নাও, যারা এখনো পর্যন্ত লেখনি। जिसका अभी तक रेडी नहीं हुआ, 7 प्रोजेक्ट 7 खाता तुम्हारा हाथ में रहेगा। कोर्स 3 का एक प्रैक्टिकम, कोर्स 7A का 2 प्रैक्टिकम, कोर्स 8 का 1 प्रैक्टिकम, कोर्स 9 का 2 प्रैक्टिकम, EPC 2 का 1 प्रैक्टिकम, टोटल 7 प्रैक्टिकम एंड 7 प्रैक्टिकम तुम्हारा हाथ में रहेगा, और 7 पेपर ले जाके तुम लोग सबमिट करोगे। एक बार रिपीट करिए ना सर, किसका किसका कितना प्रैक्टिकम है? ग्रुप में भी हम लिख दिए है, ग्रुप फॉलो करो तुम लोग है ग्रुप, या तो ग्रुप नहीं फॉलो कर रहे हो, नहीं तो मेरा क्लासेस नहीं कर रहे हो, दोनों में से एक होगा। सर कोर्स बीच में भी नहीं 3 कोर्स 3 एक प्रैक्टिकम, मैक्सिमम सब सिमुलेटेड टीचिंग ही है। कोर्स 3 एक प्रैक्टिकम, कोर्स 7A 2 प्रैक्टिकम, पेडागोगी ऑफ अ सब्जेक्ट, पेडागोगी ऑफ जिसका जो सब्जेक्ट है, किसी का लैंग्वेज टीचिंग है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है। कोर्स 7A 2 प्रैक्टिकम होगा। कोर्स 8A नॉलेज एंड करिकुलम, उसका 1 प्रैक्टिकम है। कोर्स 9 2 प्रैक्टिकम, असेसमेंट फॉर लर्निंग 2 प्रैक्टिकम है, एंड EPC 1 का 1 प्रैक्टिकम, टोटल 7 प्रैक्टिकम। 7 प्रैक्टिकम ले जाके फिजिकली प्रेजेंट हो जाओगे। जैसे भी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, किसी दूसरों को बोलो लिखने के लिए, बट 7 का हैंड राइटिंग 1% का होना चाहिए। सर पूछेगा तुम्हारा हैंड राइटिंग है, तुम बोलोगे हाँ सर मेरा हैंड राइटिंग है, एकदम क्लियर बोल दिया ना। अगर पूछेगा तो, अगर 7 प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट तुम लिखे हो और बाकी 4-5 प्रोजेक्ट दूसरों को लिखने के लिए दे दिए हो, तो तुम फंस जाओगे। ये बोलना नहीं चाहिए, तो भी हम बोल दिया तुम लोगों को। सर गर्ल्सी वाला लोग को प्रैक्टिकम मिला ही नहीं सर। मिल गया देखो, बात अच्छा। करो, ग्रुप में आओ, इसलिए हम तुम लोगों को ट्यूशन में आने के लिए बोलते हैं कि एक दिन और कम से कम ऑफलाइन में आओ, ऑनलाइन अटेंड करो। अटेंड नहीं करते हो इसलिए नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिला तो कल तक मिल जाएगा। ओके ग्रुप सर। फॉलो करो। सब रेडी करो जल्द से जल्द, और प्रैक्टिकम टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिकम का जो 7 फ्रंट पेज है वो अच्छा से बनाओगे, और कोर्स 7 का 2 प्रोजेक्ट जो एक ही फाइल में बनाओगे, एंड कोर्स 9 का 2 प्रोजेक्ट एक ही फाइल में बनाओगे, उसके लिए 5 खाता होगा। तो जो खाता बनाओगे वो खाता में पूरा डिटेल्स रहेगा। डिटेल्स का मतलब क्या है, फ्रंट पेज में डिटेल्स रहेगा, और अंदर का हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक करके ले जाके प्रेजेंट हो जाओगे। तुम लोगों का मोटा मोटी ये मान के चलो कि ऑलरेडी एक बार तुम लोग ये एग्जाम फेस कर चुके हो, तो ये एग्जाम के लिए टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है।
प्रैक्टिकल असाइनमेंट का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग टेंशन जो लेना है, जो पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं, जो पढ़ाई करना है वो थ्योरी पेपर के लिए पढ़ो। सर बोलो। सर अब सारा प्रैक्टिकम सर एक बार व्हाट्सएप पे भेज दीजिए सर, मैसेज किए सर। ठीक है। सर भेज नहीं रहे सर, आप बोले मेरा हैं भी तो। सर मेरा भी सर स्पेशली 7A और 9 का जिसमें 2-2 प्रैक्टिकल है ना, वो चाहिए। ठीक है। बोले भेजा ही नहीं। थैंक यू सर। ठीक। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे ना कि मेरा हिंदी मेथड पेपर का है, ठीक है ना? तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो सर अगर अगर ऑनर्स पेपर से आएगा तो क्या हो, कैसे लिखेंगे सर, हिंदी में या इंग्लिश में? कौन सा बोलो और एक बार। बोल रहे हैं कि मेरा हिंदी ऑनर्स का पेपर है, मेथड का है, ठीक है ना? तो इंग्लिश में लिख रहे हैं सर, तो अगर मेथड पेपर से आएगा तो कैसे मेथड लिखेंगे सर? पेपर हिंदी में लिख, तुम्हारे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में लिखोगे। तो सर बाकी सब तो इंग्लिश में लिख रहे हैं। हाँ ठीक है लिखो, बट हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखोगे? लैंग्वेज है तुम्हारा। वही बोल रहे हैं सर। हाँ हिंदी हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश इंग्लिश में लिखेगा, बंगाली बंगाली, संस्कृत संस्कृत में लिखेगा। लैंग्वेज चेंज नहीं होगा, बाकी तुम इंग्लिश में लिखो। ठीक है। हाँ तो बोल रहे हैं ना सर कि ये प्रैक्टिकम भी सर 8A का तो नहीं मिला हुआ है, प्रैक्टिकम मेरा हिंदी का, ठीक देखते है हैं। ना? ठीक है देखते हैं। सुनिए ना सर, और बोल रहे हैं ना ये कि अम, हाँ ठीक है, EPC का तो है। ठीक ओके चलो। सर हम्म सर पेडागोगी और मैथमेटिक्स सर एक बार भेज देते सर। ठीक है। और सर हाँ सर, मैथ का सर पाठिए दिन। प्रैक्टिकम 9 का जो है सर, उसमें सर तो सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ सर, उसमें तो प्रैक्टिकम दिखा ही नहीं हमको। किसमें? कोर्स 9 वाला जो है सर, उसमें तुम आधा टाइम शीत घूम में रहते हो ना, शीतकाल में जो घूम देते हो इसमें रहते हो तुम, इसलिए पता नहीं है। ग्रुप फॉलो नहीं करते हो ना, तो कॉलेज ग्रुप फॉलो करते हो ना तो यहाँ का ग्रुप फॉलो करते हो। मैक्सिमम सबका लिखा कंप्लीट हो गया, तुम्हें मिला नहीं। गोपालपुर में घर है, तुम ऑफिस में नहीं क्लास करने के लिए, एक दिन 1 घंटा संडे करके तो भी नहीं टाइम है तुम्हारे पास। ग्रुप फॉलो करो और फिर फॉरवर्ड कर देते हैं, देख लो। ठीक है सर। बोल रहा हल्दर कर रहा क्या? हम हलदर बोल रहे हैं। वो हल्दर के पास सब्जी जब सप्लीमेंटरी आ जाएगा कोई पेपर में तब बोलोगे सर मेरा तो सप्लीमेंटरी आ हलदर में जाएगा, ज्वाइन व्यवस्था करें, कहाँ कीजिए। ज्वाइन करेंगे? ये तो पढ़ा। पहले प्रिपरेशन लो, पहले से रेडी हो जाओ। हल्दर ज्वाइन कर रहा है। हाँ हलदर ही करवाया तो। देखो तुम लोग पढ़ाई करना शुरू करो, और क्वेश्चन का आंसर हम भेज रहे हैं वो भी चेक करो। उसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, अभी थ्योरी लेके ज्यादा टेंशन लो, उसमें किसी तरह हम निकाल देंगे तुम लोगों को प्रैक्टिकल में, असाइनमेंट में। बट थ्योरी में अगर फेल हो जाएगा तो मुश्किल होगा। थ्योरी की ज्यादा ध्यान से पढ़ो और प्रैक्टिकल जैसा तैसा रेडी करो। ठीक है। अगर एक्सटर्नल का नेम आ जाएगा तो पहले एग्जाम होगा, वो मुझे भी पता चल जाएगा क्योंकि मेरा भी नाम आएगा, तो देख के उस हिसाब से हम बात करेंगे तुम लोगों से। ठीक है। हल्दर ज्वाइन कराया है, वो सोचे ना प्रैक्टिकल किसी तरह रेडी करो, बट थ्योरी पेपर पढ़ाई शुरू करो। हम कोर्स 8, कोर्स 7 एंड कोर्स EPC 2 का नोट्स भेज रहे हैं। सर कॉमर्स रिलेटेड भी प्लीज भेज दीजिएगा। हाँ सेंड कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है। तुमको तो ओके। सर मेरा मेथड पेपर ज्योग्राफी है। लगा बड़ा गोपाल लगा, बड़ा गोपाल हाँ सर तो उसका तो प्रैक्टिकम नहीं सेंड है हम लोग के सर ग्रुप में। मेरा भी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं मिला है। डोगरा क्या है? नहीं मिला तो दूसरा कुछ दे देंगे, लिख लोगे। अरे ठीक है। डोगरा क्या है? ठीक है सर। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। हो गया खत्म हो गया। संडे का क्लास अटेंड करो सब। संडे चल जाओ, समझा? 4 बजे सर। 4 बजे। समझा कि नहीं अंशु? ओके थैंक यू सर। थैंक यू। चल जाओ।
थैंक यू सर। थैंक यू। मास्टर बनने तैयारी करो सब। हाँ काफी दिन बोल रहा, आराम मत करो, इतना दिन आराम किया